जय सिया राम साथियों, सत्य सनातन धर्म की जय। साथियों, आज के वीडियो बहुत ही जरूरी है धर्म के समझने वालों को, तो आप 5 मिनट निकाल के इसको जरूर सुनें। साथियों, सत्य सनातन धर्म में सबसे पहले गौ माता की जय बोली जाती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन माता कह के हम पुकारते हैं जिसको, वो गाय माँ आज कचड़ा खा रही है। कचड़ा खा रही है, असल में उसका जिम्मेदार कौन है? धर्म को मानने वाले लाखों सनातनी, करोड़ों सनातनी, अरबों सनातनी होते हुए भी हमारे शहर शहर में, गली गलियों में, हमारे आसपास किसी न किसी गलियों में हमें गाय भटकती हुई मिल जाती है। और गाय और नंदी महाराज जो कि महादेव बाबा के नंदी हैं, महादेव स्वरूप हैं, कचरा खा रहे हैं। गाय की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है, ये आप हम सब जानते हैं। आज मनुष्य अपनी बहन बेटी को मानता है, मानने वाले गायों को भी मानते हैं, लेकिन कुछ ना मानने वाले लोग हैं, घर से बाहर अपनी पालतू गायों को छोड़ देते हैं। रात रात भर गाय बेचारी अकेली भटकती रहती है अंधेरों में, जिसका कई जो चोर टाइप के लोग होते हैं, जो कसाई टाइप के लोग होते हैं, कई बार मोबाइलों में वीडियो देखने को आती है, सुनने को मिलता है, गाय चुरा ले जाते हैं। या कई बार सड़कों पर बेचारी बैठी रहती हैं अंधेरे में, तो कई बस वाले टक्कर दे जाती हैं, क्योंकि बस वाले पहले ही नींद में चल रही हैं, जिससे गायों का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, हम अपना कल्चर बदल के इन गायों को बचा सकते हैं। अपने आसपास गरीब लोग अगर गाय के चारा खिलाने में असमर्थ हैं, तो हम होली में दारू गांजा और ये नशा करने के लिए चंदा कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं होली में तो भांग पी जाती है और नशेड़ी बन के घूमते हैं। अरे, होली बहुत ही अच्छा त्यौहार है, सनातन धर्म का त्यौहार है। होलिका देवी जिसकी पूजा की जाती है, पूजा वाले किसी भी कार्य में जो शराब पीकर चंदा करते हैं अपन, वैसे तो शराब का जो चंदा होता है ना, उसमें चंदा देने वाला भी बहुत भयंकर पाप का भोगी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं। आप व्यसनों की पूर्ति के लिए धर्म की आड़ में अगर चंदा करते हैं, तो आप कई जन्मों तक निश्चय ही पाप के भागी तो बनोगे, घोर नरक में जाओगे। वहाँ आपको यम के दूत तरह तरह की आपको यातना देंगे। फिर आपसे कहेंगे तुमने उस समय दारू पीने को फनाने के लिए चंदा दिए थे, उसने दारू के नशे में कई अधर्म किए, तो सब पाप तुमको मिलेगा, क्योंकि तुमने उसको ये नशा करने के लिए धन दिया। तो आप अपने धन का सदुपयोग साल में एक बार बच्चों का बर्थडे मनाते हो, ये मनाते हो, कम से कम 10-50 रुपये की गाय को घास खिला दिया करो। या आपके एरिया में चारा मिलता है, अपन कलेक्शन करते हैं। ये नहीं कह रहा सभी लोग अधर्मी हैं, जो धर्मी लोग हैं वो आगे आएँ, गली गली में चंदा करके कम से कम जितनी भी गलियों में गाय वगैरह आती हैं, प्रत्येक गली में एक छोटा सा कुंड बना के एक पानी का और चारे का सुबह रखा करें। दिन भर जो गाय आ रही हैं, और जो गाय आ रही है उनको चिन्हित करो किसके घर की गाय आ रही हैं। उनके घर जाके 2-4 आदमी समाज के उसे इकट्ठे, जा भैया गाय को छोड़ो मत, आप पे खिलाने के लिए नहीं है तो हम आपके घर ही आकर चारा दे जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूध आप इसका पियो लेकिन चारा हम दे दिया करेंगे। लेकिन हमारी गौ माता है, हिंदू धर्म की शान है, सनातन धर्म की शान है। गौ हमारे शिव और कृष्ण के द्वारा वंदनीय है। अब किसान मजबूरी में क्या करते हैं, खेतों में अगर गाय लगती है तो लट्ठ लेके दौड़ाते हैं। उनका भी कहना सही है कि अगर अन्न खा जाएंगी तो उनका बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो जो कमज़ोर लोग हैं, जो ग्वाले कमज़ोर हैं, जो अपनी गायों को सड़कों पर छोड़ने के लिए बेबस हो जाते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप एक बार बिना कुछ किए आप सड़क पर निकल जाओ, कहाँ से खाओगे? अरे पन्नी कचड़े डले भाई, कैसे गाय पेट खल ले? गायों के पेट में पन्नियाँ भर जाती हैं। कई जो अच्छे काम करने वाले थे ऑपरेशन कर करके गायों के पेट से कचड़ा निकालते हैं। तो इतनी गायों की दुर्दशा ना करें। गायों की दुर्दशा करने में जो किसी भी तरह से भागी होगा वो निश्चय ही
घोर नरक का वासी हो जाएगा। हमारे गोलोक के स्वामी साक्षात नारायण भगवान कृष्ण भगवान बन के गाय माता की सेवा कर रहे हैं। वो भगवान कण में हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भारी माया है। ये आपका एक टेस्ट है, पेपर है, जीवन जीने का आपका। ये मान लो कहीं पूरी परीक्षा चलती है जन्म से मृत्यु तक। इस मृत्यु लोक में आपको अच्छे और बुरे कर्म करने का मौका मिलता है। बुरे कर्म आपको नरक में तरह तरह की यातना दिलाने वाले होते हैं, चाहे जाने अनजाने में ही हो। कई लोग कहते हैं अनजाने में पाप माफ हो जाते, नहीं, अनजाने में भी किए हुए पाप माफ नहीं होते, कहीं ना कहीं उनको भोगना ही पड़ता है। वो अवश्य में भोक्तम, जो भी तुमने किया है उसको तुमको भोगना ही पड़ेगा। गायों के लिए, नंदी के लिए, गाय का मतलब ये है कि गाय की सेवा कर रहे हो तो नहीं, नंदी की भी करना चाहिए। नंदी गाय के स्वामी हैं। जब आज ट्रैक्टर और मशीनरी नहीं थी, या नंदी बैलों द्वारा, साणों द्वारा, अगर साण नहीं होंगे तो नंदी गाय कहाँ से आएंगे? तो ये नंदियों के द्वारा ही फसल उगाई जाती थी, खेत जोते जाते थे। जो आजकल के बच्चे फार्म ट्रैक ओएसी और मैसी कई ट्रैक्टर देख रहे हैं, पुराने काल में हमारे पूर्वजों ने बैल से ही जमीन को जोत जोत कर अन्न उपजाया है। उस अन्न को हम पाकर हम बड़े हुए हैं। किसानों, मेरे भाइयों, समस्त शहरवासियों, हम वीआईपी बन के, पढ़े लिखे बन के जब भी घूम सकते हैं जब हम पढ़े लिखे या वीआईपी या अनपढ़ या कैसे भी सनातनियों की एक भी गाय, चाहे तुम्हारे पड़ोसी की हो, मोहल्ले की हो, तुम्हारे एरिया की, जिले की हो, अगर एक भी गाय अगर कचड़ा खाती है तो ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इस पूरे भारतवासियों के लिए शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो कम से कम अपने धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अरे आवाज़ उठाओ, चंदा करो। तुम शराब पीने के लिए होली पे चंदा करती हो, फलाने के लिए चंदा करती हो, तरह तरह की विष्ण करने के लिए चंदा करती हो। आप गाड़ियों पे एक एक 10-10 केक सजा सजा के करते हो, करो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन कम से कम अपनी गाय को माता कह रहे हो, हैं, भगवान के द्वारा पूजते हैं। और सुनो, जो भी कहते हैं कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को कोई मानता हो या ना मानते हो, जिसके भी बाप में हमें सनातन धर्म को नहीं मानता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, सूर्य हमारे सनातन धर्म के देवता है, वायु हमारे सनातन धर्म के देवता है, वायुपुत्र हनुमान बोले जाते हैं, पवन पुत्र हनुमान। जल हमारे सनातन धर्म में है, आज भी हमारे सनातन धर्म में, कल भी हमारे सनातन धर्म में। महादेव बाबा हमारे सनातन धर्म में, वृक्ष हमारे सनातन धर्म में। अब इनके बिना किसी के बाप में दम हो तो बताए। सूर्य के प्रकाश के बिना तुम्हारी बन जाएगी, बिना हवा लिए हुए तुम्हारी बन जाएगी। हमारे वृक्ष, हमारे बेलपत्र, नीम और पीपल ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस ऑक्सीजन को लिए बिना तुम्हारी बन जाएगी। जिसके बाप में भी दम हो हमें बता दे, बन जाएगी क्या? हमारी सनातन धर्म में सब एक एक चीज लगी है। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं पीपल में, वृक्ष में निवास करता हूँ, भोले बाबा हमारे बेलपत्र में निवास करते हैं। इसी तरह समस्त वृक्षों में किसी ना किसी देवता का वास है। और सूक्ष्म रूप से देखें तो प्रत्येक वृक्ष में शिव का वास होता है। शिव एक शिवलिंग ही नहीं है, शिव कण कण में रहते हैं। पेड़ों में उनको जंगम लिंगम कहा जाता है। पंछियों के जब जन्म लेते हैं बहुत ही सूक्ष्म बात है, कीटम लिंगम कहा जाता है। और साधु संत तो अपने अंगूठे में भी शिव का दर्शन कर लेते हैं। तो शिव की ही दुनिया है। शिव ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है। शिव प्राण के अंश। सनातन धर्म में जब स्पर्श गंध सुगंध कुछ नहीं थी, ओमकार की ध्वनि घूमती थी। ओम, जब ये ध्वनि गूंज रही थी, उसी ओमकार से ओम मिला कैसे, अकार उकार मकार, इन तीनों को मिलाकर ओम शब्द बना है। ये प्रणवाक्षर है, ये महादेव है, समस्त मंत्रों का दाता है, ओमकार है, साक्षात शिव स्वरूप है। ये साक्षात अन्नपूर्णा मैया का स्वरूप है, समस्त देवताओं का स्वरूप है, समस्त जगत की बंदनी है। समस्त साधु मंत, साधु संत, महंत सभी ओमकार को नमस्कार करते हैं। उस ओमकार को भी जब प्रसन्नता होती है, जब हमारी गाय माता कष्ट ना पाए, हे प्रभु, ये कलयुग का असर तो होगा, लेकिन अपने देखते ही देखते अपने हृदय में जो भी नारायण का वास जब भी मान जाएगा। आप मंदिरों में जल चढ़ा रहे हो, पूजा चढ़ा रहे हो, आपकी स्वीकार जब ही है, सब आपके सामने। जब गाय आ जाए ना, कष्ट में पाए, तो थोड़ा सोचो, करो उनके लिए कुछ। नहीं तो आपकी जो पूजा है ना, पाठ है, उसका फल स्वरूप कई बार आपके सामने गाय आपको पन्नी खाती दिखेगी, नंदी पन्ने खाते दिखेगी, आप चले गए, वो पूजा बेकार होगी।
आप भोले की पूजा करके आ रहे हो, विष्णु जी की पूजा करके आ रहे हो, मंदिर में कहीं से पूजा करके आ रहे हो, उस समय आपको गाय दिख गई, नंदी दिख गया, आप उसको प्रणाम करें। जो प्रसाद है, केला हो, कुछ भी हो, रोटी हो, वो कम से कम नंदी को, गाय को खिला दीजिए, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। और आप अनदेखा करके गाय को निकल गए तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। आज हम साल में एक बार अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हैं, तो एक दिन गौशाला डे बनाएं, गौशाला डे। एक बार एक त्यौहार कोई भी तुम्हारा कम कर लो, घटा लो, बढ़ा लो, लेकिन एक दिन हमें गौशाला डे बनाना चाहिए, जिससे गायों की सेवा हो सके। गायों की सेवा होगी तो भक्ति रहेगी, भक्ति रहेगी तो मन में शक्ति रहेगी, शान रहेगी, आपके नवग्रह स्ट्रांग रहेंगे, आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग रहेगा। गाय के समस्त शरीर में देवताओं का वास होता है। कई लोग कहेंगे देवताओं का वास होता है तो पन्नी क्यों खाती है? तो ये तर्क वितर्क की बातें अलग होती हैं भैया, वो बाहरी रूप में आती है, बाहरी माया है। एक कथा है ऋषि मुनियों की, जब गणेश जी ने गाय का स्वरूप रख लिया था, और जब देवताओं ने, जब ऋषि मुनियों ने थोड़ी सी उनको टच कर दिया था, तो वो गाय मर गई थी। फिर भगवान अपने स्वरूप में आ गए। तो ये लीला स्वरूप है, इस लीला में हमको अच्छे कर्म करना है। माया बड़ी बलवान है, ये माया के स्वामी हैं, साक्षात हमारे नारायण भगवान हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा वल्लभो जयते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री तंद्रभुआ हनुमते नमः। जय जय श्री राम। मेरे साथियों, मैं नहीं कहता ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, लेकिन उस सच्चे सनातनी को जरूर कहना कि साल में एक बार गायों के लिए दिन निकाला करें, गायों की सेवा के लिए निकालें। अपने क्षेत्र में किसी भी गायों को भूखा ना रहने दें। और जो भी मनुष्य गरीब है, गाय का पालन कर रहा है, उसकी गाय मान लो 2 लीटर दूध दे रही है, पुरानी नस्ल की गाय ज़्यादा दूध नहीं देती, उनको सपोर्ट करें, उनको कह दें। वो भी लोग चंदा मांगने में सब कुछ ना करें। भैया गाय के लिए साल भर के लिए जो भी चारा पानी लगता है, 10-15 हज़ार लग जाएगा, 20 हज़ार लग जाएगा, चंदा करके दे दो, वही तुम्हारा पुण्य है। बस भाइयों, मैं इतना ही कहूँगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने, मेरी गायों की दुर्दशा को बचा लो मेरे साथियों। मेरी गायों की दुर्दशा ये समस्त देशवासियों की है, समस्त हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि गायों की दुर्दशा को बचा लो तो सत्य सनातन धर्म बचा रहेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।